अभी तक आप लोगों ने समीकरण पढ़ा था 6 और 7 में, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 7 या x प्लस 2 इक्वल टू 5 या 2x प्लस 3 बराबर 5x प्लस 7, ऐसे समीकरण होते थे। तो ये सब इनसे सबसे x का एक निश्चित मान आता था, ठीक है। x का एक निश्चित मान आता था, उसी x के मान के लिए ये चीज सही थी। लेकिन सर्वसमिता जो है वो समीकरण से क्या अलग होती है, ये समीकरण है ना, तो सर्वसमिता जो है समीकरण से ये डिफरेंट होती है। सर्वसमिता भी आपने पढ़ी है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमिता पढ़ी है। तो इसमें आप अगर देखो a का मान अगर कुछ भी रख दो, b का मान कुछ भी रख दो, सभी के लिए सही होगा कि नहीं होगा? सभी के लिए सही होगा। ऐसा नहीं है कि a का मान 1 है और b का मान 2 है, उसके लिए सही है, और a का मान 3 है और b का मान 4 है तो उसके लिए गलत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? ये a और b के सभी मानों के लिए सभी मान हो सकते हैं, ठीक है। उनके लिए ये क्या होगा, ये सही होगा। अच्छा, क्लास 6 में या 7 में हमने ये 2-3 संख्याएं पढ़ी थी। एक ये माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया आता था। इसी बात से एक और होती थी, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसका क्या मान होता था, ए प्लस बी और ए माइनस, ये होता था। अब क्लास 8 में थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल है। इसमें क्या है, इसमें है जैसे घात जो है, अभी तक 2 पढ़ रहे थे हम, अब घात 3 हो जाएगी। तो अगर घात 3 हो गई तो इसको जो है ऐसे सिंपल लिखने जो हमें आता है उस तरीके से समझने की कोशिश करें। ए प्लस बी अलग कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। अब ए प्लस बी मतलब 3 घातें थी तो एक घात यहाँ कर दिया, 2 घात उधर भेज दिया, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। अच्छा, अब इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं, ए प्लस बी एक तरफ एक ब्रैकेट में और इसको ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना है तो ए की भी गुणा पूरे से होगी और बी की गुणा पूरे से होगी, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है बच्चों। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई करके देख लिया जाए। ए और ए की गुणा, ए स्क्वायर की गुणा ए क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ये हो गया। यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब समान घातों को एक पास करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक पास हो गया, ए बी स्क्वायर और ये ए बी स्क्वायर वाला पद है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, और इसको जोड़ दें एक जैसा है तो 3a स्क्वायर भी हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और कुछ तो नहीं जोड़ रहा, ए क्यूब हो गया, ए बी स्क्वायर और ये समान था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस अगर 3ab कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी। बस यही फार्मूला क्या आ गई, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अगर हम ये सत्यापित करें क्या ये सर्वसमिता सही है, मान लेते हैं हम सरल नंबर ले लेते हैं, ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का है ए प्लस बी का होल क्यूब है, मान लो 1 प्लस 2 का होल का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे वो क्या आएगा, इसी से बनाएगा। अब राइट हैंड साइड देख लें,
क्या राइट हैंड साइड इसका आएगा कि नहीं आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी है। इधर देखो, तो ए की जगह क्या रख देते हैं बच्चों? 1। जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या रख दोगे? 2। 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 दूनी 6, 1 प्लस 2 तो 8 गया, और 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 18, 18, 18 27। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड, इसलिए क्या है? सत्यापित हो गया। इस प्रकार से ये हो गया कि हमारी संख्या का सही है। अगर प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस 3। अब अगर इससे दूसरा फार्मूला बनाना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अगर a माइनस बी का होल क्यूब बनाना है तो जहां जहां b है वहां वहां क्या रख दोगे? माइनस। देखो क्या बनता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब, और जहाँ b है वहां क्या रख देंगे? माइनस बी प्लस 3a माइनस बी, यहाँ भी रखो a प्लस, यहाँ भी माइनस बी रखो। ठीक है, ऐसे रख दिया। a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? माइनस बी का क्यूब, तो माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी 3 बार, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस होगी और फिर माइनस से गुणा माइनस हो जाएगी। अगर माइनस माइनस की गुणा 8 नंबर में होती है, विषम संख्याओं में होती है, तो माइनस आएगा, और अगर सम संख्याओं में होती है इवेंट नंबर्स में तो प्लस आ जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, इनकी मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, और यहाँ प्लस माइनस माइनस। लो नई आइडेंटिटी तैयार, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका भी सत्यापन कर लेते हैं। सत्यापन, ये देखो, a बराबर मान लिया 2 है, b बराबर क्या है? 1 है, तो रख दो। LHS निकालते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल देख ले, तो a की जगह क्या आ जाएगा? 2, b की जगह 1, 2 माइनस 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब, 1 आया। राइट हैंड साइड देखते हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? तो बच्चों एक की जगह 2 रख दिया, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 माइनस 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, 1 का क्यूब 1 हो गया, 6 2 इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 8 माइनस 1 माइनस 6, माइनस माइनस कितने हैं आपस में? 8 माइनस 7 1, तो ये LHS बराबर RHS आ गया। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हमारी संख्या क्या है? सही है।